मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज अकाउंटेंसी में एक महत्वपूर्ण चैप्टर ऋण पत्र की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ऋण पत्र किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऋण पत्र को अंग्रेजी में डिवेंचर कहते हैं और डिवेंचर शब्द लैटिन भाषा के डिवेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ऋण लेना, कर्ज लेना। इस प्रकार ऋण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसे कंपनी ऋणदाता को ऋण लेने के बदले में प्रमाण के रूप में देती है। ऋण पत्र ऋण लेने का एक प्रमाण पत्र है जिस पर ऋण लेने की तिथि, भुगतान की तिथि, ऋण की राशि, ब्याज की दर व अन्य शर्तें लिखी होती हैं तथा कंपनी की मोहर लगी होती है, कंपनी की सार मुद्रा लगी होती है। प्यारे बच्चों, जब कंपनी को पर्याप्त मात्रा में अंशों से पूंजी प्राप्त नहीं हो पाती है तो कंपनी जनता से ऋण लेती है, सरकार से ऋण लेती है और ऋण लेने के लिए कंपनी जिस प्रपत्र को निर्गमित करती है उसे ऋण पत्र कहते हैं। इस प्रकार ऋण पत्र ऋण प्राप्त करने का एक प्रमाण पत्र है, ऋण लेने का एक प्रमाण पत्र है जिस पर ऋण लेने की तिथि, भुगतान की तिथि, ऋण की राशि, ब्याज की दर व अन्य शर्तें लिखी होती हैं तथा कंपनी की सार मुद्रा लगी होती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार ऋण पत्र में ऋण प्रकट करने वाली ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड व कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं जो कंपनी की संपत्तियों पर व्यवहार रखती हैं अथवा नहीं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ऋण पत्र ऋण लेने का प्रमाण पत्र है जो कंपनी द्वारा ऋण लेने के बदले में ऋणदाता को प्रमाण के रूप में दिया जाता है। प्यारे बच्चों, जो ऋण पत्र क्रय करता है उसे ऋण पत्रधारी कहते हैं और ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की और अधिक थ्योरी जानने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर इस चैप्टर की और वीडियो देख सकते हैं और इसकी थ्योरी को अच्छे से समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज से एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा है ए लिमिटेड ने 5% प्रीमियम पर 100 रुपए प्रत्येक के 10,000 10% ऋण पत्र निम्नवत भुगतान पर निर्गमित किए। 10,000 ऋण पत्र निर्गमित किए हैं और एक ऋण पत्र का अंकित मूल्य 100 रुपए है। 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए हैं तो 5 रुपए का प्रीमियम हो गया प्रति ऋण पत्र। इस प्रकार 105 रुपए पे ऋण पत्र का निर्गमन किया गया है। 10% ऋण पत्र पर ब्याज की दर है। इस पर भुगतान इस प्रकार है: 10 रुपए आवेदन पत्र पर, 20 रुपए आवंटन पर प्रीमियम के साथ। तो ये 25 रुपए आवंटन पर आपको लेने हैं और शेष राशि प्रथम व अंतिम मांग पर देय है। तो शेष राशि ये 70 रुपए आपके बचे जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर देय हैं। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। प्यारे बच्चों, ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में लेखे अंशों के निर्गमन की भांति होते हैं। इस प्रकार अंशों के निर्गमन में लेखे होते हैं उसी प्रकार ऋण पत्रों के निर्गमन के लिखे होते हैं। तो पहली एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 10,000 ऋण पत्र हैं और आवेदन पर 10 रुपए मांगे हैं तो 1,00,000 रुपए लिखेंगे। दूसरी एंट्री, इस राशि को 10% डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो एंट्री करेंगे 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड 1,00,000 रुपए। इसके बाद आप अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। 20 रुपए अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ लेने हैं तो 25 रुपए का अलॉटमेंट है। तो अलॉटमेंट पे आप 2,50,000 लिखेंगे तो 10,000 ऋण पत्र हैं और 10,000 के आप 25 से गुणा करेंगे तो 2,50,000। डिवेंचर्स में आप 2,00,000 रुपए लिखेंगे क्योंकि अलॉटमेंट 20 रुपए और 5 रुपए प्रीमियम है
तो 10,000 गुणा 20 2 लाख रुपए, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिखेंगे आप 50,000 रुपए, 10,000 गुणा 5 है। इसके बाद बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 2,50,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट बीइंग डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, और ये एंट्री 7 लाख से करेंगे तो 70 रुपए शेष बचे, 10,000 गुणा 70 7 लाख रुपए। इसके बाद इसकी बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड 7 लाख रुपए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, और उम्मीद करते हैं सही बच्चों के समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप निसंकोच कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।